राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं, मेरी सीनियर मैम है डॉक्टर सुष्मिता मेश्राम मैम। तो यूजी लैब में 4 रिसर्च किया है और चारों को पब्लिश कराया है और उनके पास आज उनके पब्लिश जो हैं वो इंटरनेशनल जर्नल में उनकी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। मतलब यूजी लैब में सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रिसर्च कर रहे हैं कैसे करें, लेकिन मैम ने 4 कर दिए हैं। तो मैम से आज इसके बारे में बात करते हैं कि मैम आपका क्या जर्नी रही, कैसा रहा आपका प्रोसेस रहा था। तो मैम से इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि आपके लिए काम आए। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे मैम ये है कि आपको ये कब लगा था कि रिसर्च करना है? थैंक यू सो मच चंद्रशेखर वीडियो में मुझे लेने के लिए। लेकिन जो मैंने पहले जो शुरू किया था वो मुझे ऐसा इंटरेस्ट आया, इंटर्नशिप में ही आया, ऐसे बहुत पहले से नहीं आया फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। वो इंटरेस्ट ऐसे कि मैं पीजीज़ को देखती थी तो वो कुछ स्टडी करते थे यही आर्टिकल को लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि यूजी लेवल में मुझे भी एक स्टडी करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे आइडिया है कि कैसे करते हैं। कोई भी स्टडी हो, क्लिनिकल केस की हो या फिर कोई थ्योरेटिकल स्टडी हो, बस एक नॉलेज होना चाहिए, भले ही वो पब्लिश हो या ना हो, लेकिन एक नॉलेज होना चाहिए कि यूजी लेवल में कैसा एक आर्टिकल लिखते हैं, ताकि जब हम पीजी में जाए तो हमें थोड़ा सा ईजी लगे वो। तो ये मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अभी इंटर्नशिप होने के बाद काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ पीजीज़ भी है जो दूसरे कॉलेजेस के हैं, वो मुझे पूछते हैं कि कैसा करें, क्योंकि अभी कुछ लोगों को फॉरेन जाना है, तो अभी वो मुझे पूछते हैं कि रिसर्च कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, ये मस्ट है कि वहाँ मतलब एक तुम्हारा पब्लिकेशन है तो तुम्हारा इजी होगा एडमिशन होना या फिर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन में भी। और अगर कोई जॉब के लिए भी यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो तो अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हारा सीवी इंक्रीज़ होगा इससे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैम मेरे से आपसे ये पूछना है कि आपने यूजी में ये 4 जो आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, तो हम जैसे लोगों के लिए तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? क्रेडिट तो ऑब्वियसली पहले खुद को, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। और दूसरा क्रेडिट ऑफ कोर्स जो गाइड है, मेरे दोनों गाइड पेरियो में जो थी, पेरियोडोंटोलॉजी में मेरी मैम ज्योति मैम, उन्होंने ही वो सबसे मेरा पहला स्टडी है। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहला स्टडी है और वही सबसे पहला पब्लिश हुआ है। उसके बाद मैंने बाकी शुरू किए। तो मैम ने काफ़ी मुझे अच्छे से गाइड किया, अच्छे से बताया, और पहला क्रेडिट उनका। और एक क्रेडिट जो है वो मैं रैना मैम को देना चाहती हूँ। मैम ने मुझे जब मैं पोस्टिंग में थी तभी उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है, सब चीज़ें सिखाया है। और ये जो और एंडो के मैंने 3 किए हैं, एक ही सब्जेक्ट के मैंने 3 पब्लिकेशन किए। तो मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है और ये थोड़े डिफरेंट था आर्टिकल, क्योंकि इसमें क्लिनिकल केसेस थे, तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। तो मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो गाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैम मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अपन रिसर्च करना है तो आप अपन को सब्जेक्ट, टॉपिक और गाइड का सिलेक्ट कैसे अपन को करना है, अपन को कि कैसे आगे बढ़ना है अपन को? सब्जेक्ट तो तुम्हें पता चलता है कि कौन सा तुम्हारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट्स है, तो तुम देख लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद टॉपिक तुम खुद डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें मतलब अगर क्लिनिकली जा रहे हो तो हाँ मैं इसमें कर सकती हूँ ये टॉपिक में। और या अगर तुम थ्योरेटिकल कोई स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए तुम गाइड को अप्रोच करो, गाइड से पूछो कि मुझे टॉपिक नहीं समझ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक तुम लो और यूजी लेवल में कौन सा टॉपिक इजीली तुमसे हो पाएगा और पब्लिकेशन तक जा सकता है। ठीक है, तो गाइड का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे यूजी लाइफ में। मैम मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जो कुछ यूजी में स्टूडेंट रहते हैं तो एक्चुअली चलो किसी को लग गया रिसर्च करना है, तो किसी गाइड रहता है कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं क्या? मतलब आइडिया नहीं था कि कितने पैसे लगना है। कि कुछ लोग तो रिसर्च इसलिए नहीं करते, उनको लगता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर कुछ लोगों को रहता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता। तो ये टाइम का और पैसे का आपको इस बारे में क्या बोलना है आपका? टाइम का देखो, जैसे मैंने इंटर्नशिप में किया तो फॉर इंटर्न्स वो थोड़ा इजी है टाइम के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप में तुम्हें ऐसे बहुत स्ट्रेस नहीं होता है, ना कोटे का ना एग्ज़ाम्स का, बस तुम्हारी एक पढ़ाई होती है, एंट्रेंस के लिए करते हो, और जो नॉर्मल पोस्टिंग है वो तुम करते रहते हो। तो उसमें बस तुम्हें और इंटर्नशिप में तुम्हें सब सब्जेक्ट्स पता चल जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में मैं कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो वो इजी रहेगा। एक 1 मंथ का पोस्टिंग होता है, 1 मंथ में तुम एक कोई भी केस कर सकते हो या एक स्टडी कर सकते हो अपने हिसाब से। टाइम स्टडी चुन लो, उसके बाद डिपार्टमेंट भले ही चेंज हो जाए तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो स्टडी। तो फॉर इंटर्न्स टाइम
उतना मैटर नहीं करता, मतलब इतना स्ट्रेसफुल नहीं है। और रही बात थर्ड ईयर और फाइनल ईयर्स की, तो हाँ, तो पहले तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर्स, क्योंकि वो तो ज़्यादा कोटा के पीछे होते हैं, कोटा करना है तो उनके पास ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो क्लिनिकल पे ज़्यादा नहीं कर सकते स्टडी, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं होता तभी कि कोई स्पेशलिस्ट केस करे और वो पब्लिश करे। लेकिन वो कोई ऐसे थ्योरेटिकल स्टडी ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट की, और फिर उसको बस लेके धीरे धीरे जितना टाइम मिलता है उसको करते रहे, भले ही जितना भी टाइम लगे वो हो ही जाएगा, बट गाइड से कंटिन्यूस टच में रहना और वो स्टडी छोड़ना नहीं बीच में, ऐसा। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, तो उनके मेजरली जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है उसमें ही वो कर सकते हैं स्टडी अच्छे से। हाँ, और उनको तो गाइड, सबको ही गाइड मस्ट है, गाइड ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर को चाहिए, इंटर्न्स को, सबको ही गाइड चाहिए। उनको थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को थोड़ा से टफ जाता है, क्योंकि अभी जस्ट आए, लेकिन फिर भी अगर वो गाइड से कंटिन्यूस टच में रहना तो वो जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसा वो बोले वैसे करते जाना है, लेकिन हमें ज़्यादा इनपुट देना है उसमें। हाँ, गाइड से भी ज़्यादा हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ मुझे करना है। मैं मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो अपना सब्जेक्ट डिसाइड हो गया, अपना टॉपिक डिसाइड हो गया, अपने गाइड भी इससे बात होगी अपनी, देन जब आप रिसर्च कर रही थी तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान आपको? तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी यही है कि यूजी लेवल में आप कर रहे हो तो पूरा ब्लैंक होते हो, कुछ पता नहीं होता है कि कैसे करना है। तो हमें गाइड ही बताता है कि शुरू कैसे करना है, कि हेडिंग्स होती है प्रॉपर, उस हेडिंग के अंदर तुमको क्या क्या मेंशन करना है, तो वो गाइड ही बताएगा, या फिर खुद भी हम नेट से ढूंढे तो हमें मिल ही जाएगा कि क्या क्या हेडिंग होता है। बट उसके अंदर जो मैटर हम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, उसके लिए प्रॉपर उसके क्राइटेरियाज होते हैं। हर जर्नल में अगर हम जब पब्लिश करते हैं उसके रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं कि वर्ड लिमिट इतना होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितनी फॉर्मल या कि ऐसी इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ होता है, तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। ये डिफ़िकल्टीज़ में ही है कि इतने वर्ड लिमिट में होना चाहिए जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ भी हम जर्नल पे ऐसे कुछ हम लिख नहीं सकते अपने मन से, मतलब प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए, हम अपने मन से एडअप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वैलिड होना चाहिए उसके लिए। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी का आपका रिसर्च हो गया तो उसको एक आगे अपन पब्लिश कराते हैं, जर्नल्स में पब्लिशिंग कराते, तो उसमें क्या डिफिकल्ट रहती है, उसका क्या कोई प्रोसेस रहता है कि जर्नल्स कैसे सेलेक्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें आपका क्या बोलना है? तो पब्लिकेशन रिसर्च पूरा हो गया, रिसर्च पूरा होने के बाद पहले तो गाइड ही हमें अप्रूव करेगा कि हाँ ये रिसर्च पूरा हो गया। उसके बाद हमारे कॉलेज में जो एथिकल कमेटी होता है उसका भी एक परमिशन लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिकेशन प्रोसेस के लिए पहले तो हमें जर्नल ढूंढना पड़ता है कि हम नेशनल में कर रहे हैं, इंटरनेशनल में कर रहे हैं। तो यूजुअली जो नेशनल का जो जर्नल्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपैरेटिवली इंटरनेशनल जर्नल से, ठीक है। तो इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए हमें गाइड भी बता सकते हैं कि ये जर्नल्स है, तुम ये जर्नल में जाके पब्लिश कर सकते हो, या फिर खुद से भी ढूंढ सकते हो तुम नेट पे कि लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स टू पब्लिश एन आर्टिकल, ऐसे कर सकते हो। फिर जर्नल जब सिलेक्ट होगी तुम्हारी, फिर उसके बाद वहाँ पे होता है रूल्स फॉर ऑथर्स मतलब जो पब्लिश कर रहे हैं उनके लिए। तो वो रूल्स पूरे पढ़ लो, समझ लो, देख लो कि उस रूल्स में हमारा जो आर्टिकल हमने जो लिखा है वो फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब पूरे जो एथिक्स होते हैं उसमें वर्ड लिमिट से लेके लैंग्वेज से लेके जो भी चीज़ है सब चीज़। और वो मतलब किसी का कॉपी वगैरह नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फिट नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं वो जर्नल्स के वो रूल्स के हिसाब से, ठीक है। फिर वो सब हो गया तो उसके बाद हम इसे सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन होता है इसका। तो हम ये सबमिशन हाँ पहले सबमिट कर लो। सबमिशन के बाद मिनिमम 1 वीक वो लोग रिव्यू टाइम लेते हैं अपना आर्टिकल चेक करने के लिए। 1 to 2 वीक्स तक वो या 14 डेज तक वो फिर हमें मेल करते हैं कि आपके आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हमें मिस्टेक्स बताते हैं कि ये मिस्टेक्स हुआ है इसलिए पब्लिश नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, वापस भेज सकते। या फिर अगर एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट के बाद हमें 2 चीज़ आती है। पहले तो एक्सेप्टेंस लेटर आता है कि एक्सेप्ट हो गया आपका, और दूसरा एक एग्रीमेंट वो भेजते हैं। तो वो एग्रीमेंट हमें साइन करके भेजना होता है, स्कैन करके। तो उसमें हमारा भी साइन लगता है और हमारे जो गाइड है इनका भी साइन लगता है। इसके बाद हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट का ऐसा है कि सब जर्नल्स का अलग अलग कॉस्टिंग है, ठीक है। 4000 किसी का, 6000 किसी का, 8 किसी का, 12000 ऐसे ज़्यादा भी होता है।
तो कॉस्टली है थोड़ा, बट इट्स वर्थ इट। तुम लोग अगर करते हो तो इतना स्पेंड करना वर्थ है। हाँ उसके बाद अपन पब्लिश तो हाँ, पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर तुम्हें करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने पेमेंट कर दिया। फिर आफ्टर पेमेंट वो फिर 1 वीक या 15 डेज बाद, 10 to 15 डेज उनका हर जर्नल का अलग होता है, बट मैक्स 10 to 15 डेज में वो पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, हार्ड कॉपी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो जो PDF लोग भेजते हैं वो तो हमारे पास रहने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना टाइम देने के लिए, तो एक्चुअली ये था रिसर्च से रिलेटेड अपना मैम से जो इंटरव्यू था वो था। तो दोस्तों, अगर मेरा आपका ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त हो गए, आपके सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है यूजी में, कि यूजी में रिसर्च करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ये वीडियोस को शेयर करें, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे, कुछ मैम से कुछ जो एक्सपीरियंस था वो उसको काम आ जाए, कुछ उसको काम आ जाए। तो मैम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।